ये बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में टॉप 20 कॉलेजेस में हमें कैसे एडमिशन मिल सकता है। अगर सिर्फ सीएस आईटी ही अप्लाई करोगे तो बहुत नीचे के कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे। प्रेफरेंस ऑप्शन फॉर्म फिल करोगे तब आपको प्रॉपर रैंकिंग ही नहीं पता है कि कौन से कॉलेज का ब्रांच हम लोग किस नंबर पे रखे, तो आपको कैसे प्रॉपर अलॉटमेंट मिलेगा बताओ मेरे को। कि आप अपने किसी भी फ्रेंड की कॉलेज की लिस्ट कॉपी नहीं करोगे। पेशेंस है तो ही अच्छा कॉलेज मिलेगा, अगर पेशेंस बिल्कुल नहीं है तो आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिलने वाला है। हाय एवरीवन, दिस इज समीर। वेलकम दिस इंजीनियरिंग काउंसलिंग सीरीज। महाराष्ट्र में लगभग 300 कॉलेजेस है। क्या वो सारे के सारे कॉलेजेस अच्छे हैं क्या? ऑब्वियसली नो। मैक्सिमम सभी कॉलेजेस में आप सभी स्टूडेंट्स को ऐसी सिचुएशन देखने को मिलेगी जहां पे ना ही कोई प्लेसमेंट है, ना ही कोई अपॉर्चुनिटीज है, ना ही कोई एकेडमिक करिकुलम सही से चलता है, ना ही प्रोफेसर्स अच्छे मिलेंगे। सिर्फ टाइम पास होता रहेगा और वहां पे बच्चे जाके रिग्रेट करते हैं बाद में। लेकिन महाराष्ट्र में कुछ टॉप सिलेक्टेड कॉलेजेस है जो बहुत ही अच्छे हैं, जो बहुत अच्छा पैकेजेस आपको देंगे, बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आएगी आपकी इंजीनियरिंग के 4 साल में, और आपकी कॉलेज की लाइफ काफी अच्छी रहेगी। एकेडमिक वाइज भी काफी अच्छे हैं, वो सारी चीजें आपको सिखाएंगे, प्रोफेसर अच्छे मिलेंगे, और ये सारी चीजें जो है आपको एक बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में ही देखने को मिलेगा। अब भैया, ये बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में टॉप 20 कॉलेजेस में हमें कैसे एडमिशन मिल सकता है, तो इसीलिए आज मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी लेकर आया हूं जो हम लोग डिस्कस करने वाले, कि कैसे आप जो है कि टॉप 20 कॉलेजेस में जा सकते हो, एडमिशन ले सकते हो। कुछ मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो में, जिसको आपको फॉलो करना है, और हम लोग देखेंगे टॉप 20 कॉलेजेस कौन से हैं, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड ऑप्शन फॉर्म आपको कैसे फिल करना है, कैसे ब्रांच को प्रेफरेंस देना है, कैसे ऑर्डर देना है, ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। देखो, अगर आपका ड्रीम है कि आपको एक बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिले तो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखोगे तभी इस वीडियो का फायदा होगा, अदरवाइज वीडियो को बीच में स्किप कर दोगे तो कुछ इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं कि आज के इस वीडियो को। देखो, हमारा चैनल बहुत ही जल्द अभी 100K भी होने वाला है, और ये सिर्फ आपके सपोर्ट से ही होने वाला है। आप जितना सपोर्ट करोगे, मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए उतने ज्यादा यूजफुल वीडियोस लेकर आ रहा हूँ, डेली वीडियोस लेकर आ रहा हूँ। तो आपकी भी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि यार थोड़ा चैनल को सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे आपको अपडेट्स वगैरह प्रोवाइड की जाएगी। ऑल्सो लास्ट डेट आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, हमारा बैच 1 ऑलमोस्ट फुल होने को आया है। 15 जून इज द लास्ट डेट, और बस 3 ही दिन बाकी है, जिसके बाद ये बैच 1 क्लोज हो जाएगा, जहाँ पे हम लोग आप सभी स्टूडेंट्स को ये सारे फीचर्स दे रहे हैं, जहाँ पे आपकी कॉलेज की लिस्ट हम लोग खुद बना के देंगे, पर्सनलाइज कॉलेज की हर एक स्टूडेंट की लिस्ट रहेगी। उसमें आप सभी स्टूडेंट्स को प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा कि आपको फॉर्म फिलिंग कैसे करनी है, कैसे आप कैप राउंड 2 के लिए अप्लाई कर सकते हो, बेटरमेंट कैसे मिल सकता है, क्या स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है, ये सब कुछ मतलब एडमिशन से रिलेटेड A to Z इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। इवन हमारे सेशन भी स्टार्ट हो गए। जो काउंसलिंग के स्टूडेंट्स है इस वीडियो को देख रहे होंगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको काउंसलिंग का कैसा लग रहा है, फीडबैक आप दे सकते हो कमेंट सेक्शन में। और हमारे काफी सारे सेशंस आने वाले हैं काउंसलिंग से रिलेटेड, तो ये सारे सेशंस इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके एडमिशन के लिए, जिसको आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। ऑल्सो ये बैच का प्राइस, बैच 1 का प्राइस इज 1500 रुपीज, और बैच 2 जो लॉन्च होगा वो नियर अबाउट 2000 के रेंज में लॉन्च होने वाला है। तो जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड होंगे वो बैच 1 में आ सकते हैं 15 जून से पहले। ओके, तो अभी स्टार्ट करते हैं हाउ टू गेट एडमिशन इन द टॉप 20 इंजीनियरिंग कॉलेजेस। तो पहले भैया मुझे ये बताओ कि टॉप 20 इंजीनियरिंग कॉलेजेस कौन से है। तो मैं पहले पुणे के कॉलेजेस बता देता हूं, है ना। एक बार गो थ्रू कर लेते हैं कि टॉप 20 कॉलेजेस कौन से है पुणे रीजन में। सिंपल देखो, सबसे पहला जो आता है COEP, है ना। आप सब स्टूडेंट्स का ये ड्रीम कॉलेज है। फिर उसके बाद आता है PICT। फिर उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है कमिंस कॉलेज। ठीक है, थर्ड नंबर पे कमिंस कॉलेज है। इसका भी प्लेसमेंट जो है अगर आप देखोगे काफी अच्छा है, और गर्ल्स के लिए पूरे महाराष्ट्र में वन ऑफ द टॉप कॉलेज है कमिंस कॉलेज। देन उसके बाद आता है आपका VIT, विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि आने वाले कुछ सालों में ये भी यूनिवर्सिटी बनने वाली है। जैसे रामदेव बाबा यूनिवर्सिटी बनी है, वैसे ही ये विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी में आने वाला है। पिछले साल ही जो है 2 कॉलेज VIT और VIIT कॉलेज को मर्ज करके इन्होंने एक कॉलेज बनाया है, और आने वाले कुछ साल में ये भी रामदेव बाबा जैसा यूनिवर्सिटी बनने वाला है। लेकिन ये टॉप 4 में आता है कॉलेज। ठीक है, उसके बाद आता है PCCOE कॉलेज, देन उसके बाद PVG कॉलेज, इनके भी काफी अच्छे प्लेसमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। देन उसके बाद जो आता है DY पाटिल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, अकूडी का ये मेन कैंपस है। ठीक है, एंड उसके बाद आता है रावेत वाला कॉलेज, PCCOE के 2 कॉलेजेस है ना, और यहाँ पे रावेत वाला कॉलेज आएगा आपका। देन उसके बाद JSPM तातोड़े ऑटोनॉमस कॉलेज है ये। देन AISSM कॉलेज हो गया, MIT आलंदी हो गया, AISSM इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, ये कॉलेज आता है आपका 12 नंबर पे। उसके बाद आता है आई स्क्वायर आईटी, ठीक है। देन उसके बाद आता है मॉडर्न कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, फिर डीवाई पाटिल पिंपरी, ओके। देन डीवाई पाटिल पिंपरी आने के बाद देखो यहाँ पे उसके बाद आता है मराठा एमएमसीओई करवे नगर, देन उसके बाद आता है सियनगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग वडगांव, भारतीय विद्यापीठ, देन जीएस रायसोनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। तो ऐसे जो है आपके टॉप 20 इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, ठीक है। अगर कट ऑफ की भी हम लोग बात करें तो कट ऑफ, कुछ कॉलेजेस के कट ऑफ यहाँ पे मैं आपको शो करूंगा। जैसे देखो ये डीवाई पाटिल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो अंडर टॉप 20 कॉलेजेस में आता है, तो यहाँ पे देखो टॉप 20 कॉलेजेस में जाने के लिए कट ऑफ कितना लग रहा है यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स को देखने को मिलेगा। कंप्यूटर इंजीनियरिंग का कट ऑफ तो सबसे हाईएस्ट रहता है यहाँ पे, आप देख लो। ये जी ओपन, एच मतलब होता है कि होम यूनिवर्सिटी है, और जी मतलब होता है कि बॉयज, एंड ओपन कैटेगरी के लिए 96 परसेंटाइल चाहिए, जिसका रैंक जो है नियर अबाउट 11,911, मतलब कि 12,000 के आसपास रैंक होना चाहिए ओपन कैटेगरी के लिए। एससी के लिए 33,000 रैंक, एसटी के लिए 1,00,000 रैंक, देन वीजे के लिए 20,000, 21,000 फॉर एनटी कैटेगरी, एनटी 2 कैटेगरी। आप कैटेगरी वाइज अपने जो है रैंक चेक कर सकते हो यहाँ पे। उसके अलावा देखो और कौन कौन से यहाँ पे ब्रांचेस अवेलेबल है, अब यहाँ पे ब्रांचेस भी देख सकते हो। देखो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसके अलावा और भी मैं कुछ ऑप्शंस बताऊंगा। जैसे मॉडर्न कॉलेज हो गया, मॉडर्न कॉलेज में जाने के लिए 95 परसेंटाइल चाहिए। 95 परसेंटाइल पे लगभग 13,000 रैंक पे आपको यहाँ पे मिल जाएगा, 16,000 रैंक पे आपको आईटी मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे आते हैं हम लोग कि आपको जो है ये सारे कॉलेजेस में एडमिशन कैसे मिलेगा। पहली चीज तो मैं ये बताऊंगा कि आपको गलतियां क्या नहीं करनी है ऑप्शन फॉर्म फिलिंग में, ठीक है। क्योंकि देखो आपको जो अलॉटमेंट मिलने वाला है कैप राउंड के थ्रू, वो है सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन फॉर्म फिलिंग के ऊपर ही डिपेंडेंट है। और ऑप्शन फॉर्म फिलिंग जो है वो गेम चेंजर होता है पूरे कैप राउंड के प्रोसेस में। पूरा प्रोसेस जो है आपके ऑप्शन फॉर्म फिलिंग पे ही डिपेंड करता है। और उसमें सबसे मैक्सिमम सभी स्टूडेंट जो है वो गलतियां क्या करते हैं ना, वो चीज मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले बताऊंगा। अप्लाइंग ओनली द लिमिटेड ऑप्शंस, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स रहेंगे जो सिर्फ लिमिटेड ऑप्शंस, भैया मुझे सिर्फ सीएस और आईटी ये ही दो ब्रांच चाहिए, इसके अलावा मुझे और कोई ब्रांचेस के लिए अप्लाई ही नहीं करना है। अगर सिर्फ सीएस आईटी ही अप्लाई करोगे तो बहुत नीचे के कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे। देखो वहां पे काफी सारे कॉलेजेस है, आपको एआईडीएस, एआईएमएल स्पेशलाइजेशन के ब्रांचेस, इवन ईएनटीसी इज आल्सो नॉट अ बैड ऑप्शन, ईएनसीएस जो कि काफी अच्छी ब्रांच है, ये सारे ब्रांचेस के लिए अप्लाई ही नहीं करते। अगर लिमिटेड ऑप्शन अप्लाई कर दिया तो आपको अच्छा कॉलेज अलॉट नहीं हो सकता। इवन जो कैप राउंड 1 में मैक्सिमम सभी स्टूडेंट्स को कॉलेज अलॉट ही नहीं होता है। मैक्सिमम सभी स्टूडेंट्स की कंडीशन ऐसा ही है। न्यूज़पेपर में आर्टिकल आते हैं कि कैप राउंड 1 में मैक्सिमम स्टूडेंट्स को कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। क्यों नहीं अलॉट होता है? उनको एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता है, इवन उनको जो है एक प्रॉपर लिस्ट बनाने को नहीं आती है, उनको उनके परसेंटाइल पे कौन से कॉलेजेस अवेलेबल है ये तक नहीं पता होता है। इसीलिए तो मैक्सिमम सभी स्टूडेंट्स को कैप राउंड 1 में कॉलेज अलॉट होता ही नहीं है। बट कैप राउंड 1 का अलॉटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कैप राउंड 1 में अलॉटमेंट नहीं मिलेगा तो कॉम्पिटिशन आपका कैप राउंड 2, कैप राउंड 3 में बहुत हाई हो जाएगा, आपको बेटरमेंट मिलने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। लेस चांसेस रहेगा कि आपका बेटरमेंट हो रहा है, आपको अच्छा कॉलेज मिल रहा है। तो इसलिए कैप राउंड 1 में हमें मैक्सिमम ऑप्शंस को फिल करना होता है, मैक्सिमम चॉइस फिलिंग करनी होती है, मल्टीपल ब्रांचेस के लिए अप्लाई करना होता है, ठीक है। तो देखो इसमें ना सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आप कॉलेज लिस्ट कैसे बना रहे हो, ब्रांच प्रेफरेंस ऑर्डर कैसे दे रहे हो, यही सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। जो यही सारी चीजें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके अलॉटमेंट के लिए। इवन अगर आपको ये प्रॉब्लमैटिक लग रहा है, इवन अगर आपको ये डिफिकल्ट लग रहा है, आपके लिए हम लोग हेल्प करेंगे। आप काउंसलिंग के लिए आ सकते हो, काउंसलिंग में हम लोग आपकी कॉलेज की लिस्ट बना के देंगे, परफेक्ट कॉलेज की लिस्ट आपको बना के देंगे। द नेक्स्ट जो मैंने यहाँ पे एक रीजन लिखा है कि आप मल्टीपल ब्रांचेस के लिए अप्लाई नहीं करते हो, जिसका मेन रीजन यही है कि अलॉटमेंट नहीं मिलता है और प्रॉपर कॉलेज की लिस्ट नहीं होती है। उनको बस फ्रेंड्स की लिस्ट जो है वो कॉपी करेंगे कि इसने इतने इतने कॉलेजेस अप्लाई किए तो मैं भी चलो 60-70 ऑप्शंस फिल कर देता हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड आपको जो है करेक्ट प्रेफरेंस, स्टूडेंट जो है करेक्ट प्रेफरेंस नहीं दे पाते हैं ऑप्शन फॉर्म में। और यही 4 मेन रीजन है जिसके वजह से अलॉटमेंट नहीं आता है, अलॉटमेंट नहीं मिलता है कैप राउंड 1 में। ओके, अभी अलॉटमेंट मिलने के लिए आपको क्या क्या चीजों को फॉलो करनी है उस पर बात करते हैं अभी, ठीक है। ये जो मैं 5-6 पॉइंट्स ही आपको बताने वाला हूँ, लेकिन ये गेम चेंजिंग पॉइंट्स होने वाले, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए गेम चेंजिंग पॉइंट्स होने वाले। इसको ध्यान से सुनना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी मैं बताने जा रहा हूं। नो द प्रॉपर रैंकिंग ऑफ द कॉलेजेस, जैसे मैंने अभी आपको बताया टॉप 5 कॉलेजेस ऑफ महाराष्ट्र, सीओईपी, वीजेटी, पीआईसीटी, एसपीआईटी, वालचंद, ये टॉप 5 कॉलेजेस है। इसके अलावा बाकी सारे कॉलेजेस की रैंकिंग आपको पता ही नहीं होगी। यही तो सबसे मेन प्रॉब्लम होगी। जब आप कॉलेज की लिस्ट बनाओगे, जब आप प्रेफरेंस ऑप्शन फॉर्म फिल करोगे, तब आपको प्रॉपर रैंकिंग ही नहीं पता है कि कौन से कॉलेज का ब्रांच हम लोग किस नंबर पे रखे, तो आपको कैसे प्रॉपर अलॉटमेंट मिलेगा बताओ मेरे को। इसलिए सबसे पहला जो है पॉइंट,
ऑप्शन फॉर्म फिल करने से पहले आपकी कॉलेज की लिस्ट आपके पास होनी चाहिए, और कॉलेज की लिस्ट बनाने के लिए आपके पास एक प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा कॉलेज जो है वो कौन से रैंक पे आता है महाराष्ट्र में, उसकी रैंक क्या है, वो कहाँ स्टैंड करता है, वो कॉलेज कितना अच्छा है, वो कॉलेजेस में प्लेसमेंट क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, कट ऑफ क्या है, ये सब इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तब जाके एक परफेक्ट कॉलेज की लिस्ट बनती है आपकी, और तब जाके जो है आप ऑप्शन फॉर्म फिल करते हो। अब रही बात, देखो अब ऑप्शन फॉर्म की बात अगर हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पे ऑप्शन फॉर्म भी मैं लेकर आया हूं। देखो यहाँ पे ऑप्शन फॉर्म ऐसा रहता है आपका, ऑप्शन फॉर्म आपका अब जब कैपराउंड का प्रोसेस स्टार्ट होगा तो सेम ऐसे ही आपको ऑप्शन फॉर्म फिल करना होता है। यहाँ पे देखो सबसे पहले जो है ना प्रेफरेंस नंबर होता है। यहाँ पे पहले नंबर पे स्टूडेंट ने सीओईपी का सीएस रखा है, सीएससी रखा है। दूसरे नंबर पे अब यहाँ पे ईएनटीसी रखा है, पीआईसीटी का कंप्यूटर इंजीनियरिंग। ये हमारे काउंसलिंग का ही स्टूडेंट है जिसको हम लोग ने लिस्ट प्रोवाइड की थी। यहाँ पे वो लिस्ट भी मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो यहाँ पे वो लिस्ट भी है। सबसे पहले तो हम लोग ऐसे प्रॉपर स्टूडेंट की प्रोफाइल हम लोग बनाते हैं, जनरेट करते हैं, जहाँ पे उसके सारे परसेंटाइल सीईटी के, जेई के, उसकी कैटेगरी क्या है, उसकी मदर टंग क्या है, वो माइनॉरिटी में लाई करता है नहीं करता है, उसको कौन से रीजन में कॉलेज चाहिए, उसको कौन सी ब्रांच चाहिए, ये सारी चीजें डिटेल में हम लोग लेने के बाद जो है वो डिफेंस में है या नहीं, उसको टीएफडब्ल्यूएस में अप्लाई करना है नहीं करना है, उसको स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है क्या, ये सब कुछ पूछने के बाद जो है हम लोग ऐसी कॉलेज की लिस्ट बना के देते हैं। और ये सेम कॉलेज की लिस्ट अगर यहाँ पे आप देख रहे हो, यही ऑप्शन फॉर्म में आपको फिल करनी होती है। यहाँ पे जो सीरियल नंबर है वही प्रेफरेंस नंबर है। सीओईपी का देखो यहाँ पे सीएससी है, देन उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन, पीआईसीटी का कंप्यूटर, सीओईपी का रोबोटिक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऐसे जो है हम लोग एक प्रॉपर कॉलेज की लिस्ट देते हैं। देखो यहाँ पे पुणे का ऑप्शन फॉर्म भी मैं आपको बता रहा हूँ, यही एक परफेक्ट ऑर्डर में हम लोग को ऑप्शन फॉर्म भी फिल करना होता है। इतना ही नहीं है, मुंबई के भी अगर मैं बताऊं, मुंबई के भी टेक ब्रांचेस के बारे में बताऊं, तो उसके भी हम लोग जो है लिस्ट देते हैं मुंबई में। पुणे मुंबई के लिए किसी को स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है, पुणे मुंबई में कैसे जो है प्रेफरेंसेस को देना है, कौन से कॉलेज को कितना प्रेफरेंसेस देना है, ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और यहाँ पे कैसे देखो कौन से कॉलेज को ईएनटीसी को ऊपर रखना है, कौन से कॉलेज का सीएस नीचे रखना है, ये सब कुछ सोच समझ के जो है आपको यहाँ पे फिल करना होता है, सेट करना होता है, ऑर्डर सेट करना होता है ना। तो आगे बढ़ते हैं। अभी पहला पॉइंट, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। ओके, प्रॉपर रैंकिंग पता होनी चाहिए, कॉलेज प्लस ब्रांच प्रेफरेंस मस्ट बी एक्यूरेट। अभी इसका एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे देना चाहूंगा। जैसे कि देखो यहाँ पे एक कॉलेज लिस्ट मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। यहाँ पे एक कॉलेज लिस्ट आपको मैं बताना चाहूंगा। जैसे कि देखो ये मैं बताता हूँ, चलो ठीक है। यहाँ पे देखो, अब पीसीसीओई कॉलेज आपको पता है वो टॉप 5 में आता है ना। पीसीसीओई कॉलेज जो है वो टॉप 5 में है। एंड डीवाई पाटिल कॉलेज जो है वो टॉप 10 में। दो कॉलेज के नाम मैंने लिए हैं, पीसीसीओई कॉलेज एंड डीवाई पाटिल अकोडी कॉलेज। आप बोलोगे कि भैया अगर मुझे पीसीसीओई में ईएनटीसी मिल रहा है और डीवाई पाटिल अकोडी में मेरे को सीएस मिल रहा है, तो मुझे किसको प्रेफरेंस देना चाहिए? आप पीसीसीओई का ईएनटीसी जो है आपको कहाँ रखना है? आपके डीवाई पाटिल सीएस के ऊपर रखना है या उसके नीचे रखना है? ये क्वेश्चन मार्क आएगा आपको, है ना। बट यहाँ पे जो है सजेशन क्या रहेगा, अगर आपको टॉप 10 कॉलेज में सीएस मिल रहा है और टॉप 5 में ईएनटीसी मिल रहा है, तो आप ऑब्वियसली जाओ सीएस के पास, क्योंकि सीएस के पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी और आपके पास जो है काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आने वाले भी कुछ सालों में देखने को मिलने वाली है। तो यहाँ पे देखो हम लोग ने कैसे यहाँ पे प्रेफरेंस दिया है। देखो यहाँ पे 22वें नंबर पे प्रेफरेंस क्या है, डीवाई पाटिल अकोडी का कंप्यूटर इंजीनियरिंग है। फिर उसके बाद जो है देखो ये 24 नंबर पे पीसीसीओई कॉलेज का जो मेन कॉलेज है उसका ईएनटीसी हम लोग ने दिया है। तो ये ईएनटीसी हो गया, सीएस हो गया, आईटी हो गया, एआईडीएस हो गया, एआईएमएल हो गया, कौन से ब्रांच को कहाँ रखना है, कौन से कॉलेजेस के ऊपर रखना है, यही सारी चीजें तो डिसाइड करती है कि आपको कॉलेज कौन सा अलॉट होने वाला है। तो ये सारी चीजें, ऐसी प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ऐसा प्रॉपर इंफॉर्मेशन ऑर्डर होना चाहिए, तब जाके एक अच्छा कॉलेज अलॉट होता है। आई होप दिस सेकंड पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपने किसी भी फ्रेंड की कॉलेज की लिस्ट कॉपी नहीं करोगे। हर एक का रैंक डिफरेंट होता है, हर एक कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स होते हैं, वो अलग अलग उनकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती है, उनका अलग इंटरेस्ट होता है। कोई भी स्टूडेंट जो है, किसी भी स्टूडेंट्स के अगर फ्रेंड की लिस्ट कॉपी करोगे और सेम कॉलेज की लिस्ट फिल करोगे तो कुछ फायदा नहीं होने वाला है। आपकी आपकी खुद की लिस्ट होनी चाहिए आपके पास। आपका जैसे आपका रैंक है उस हिसाब से आपको कॉलेज की लिस्ट होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रेफरेंसेस बनाना है। कोई भी स्टूडेंट जो है अपने दोस्त की किसी की भी जो है लिस्ट कॉपी नहीं करेंगे। प्रॉपर रिसर्च एंड द कट ऑफ ट्रेंड एनालिसिस, मैंने आपको अभी कट ऑफ ट्रेंड एनालिसिस के ऊपर बताया। देखो 96 परसेंटाइल पे कौन सा था, डीवाई पाटिल कॉलेज था, 95 पे मॉडर्न कॉलेज था। ये सब कुछ पता चलना चाहिए आपको। ये कैसे पता चलेगा? आपको पता चलेगा जब आप रिसर्च करोगे, एनालिसिस करोगे। इवन देखो हम लोग जब कॉलेज की लिस्ट भी प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को, ये देखो स्टूडेंट की कॉलेज की लिस्ट है,
यहाँ पे हम लोग देखो रैंक परसेंटाइल सब कुछ देते हैं, हम लोग कॉलेज का लोकेशन देते हैं, फीस स्ट्रक्चर देते हैं, और यहाँ पे देखो आपको परसेंटाइल जो है वो दिया रहेगा, रैंक दिया रहेगा उसके नीचे, ताकि उस स्टूडेंट्स को आइडिया लगे कि भाई अगर मेरे 90 परसेंटाइल है तो ये कॉलेज मिल रहा है मेरे को। ऐसा जो है आपको एक प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, कट ऑफ ट्रेंड एनालिसिस आपको करने आना चाहिए। देन नेक्स्ट जो है अप्लाई स्पेशलाइजेशन ब्रांचेस, मैंने आपको बता दिया स्टार्टिंग में कि आपको मल्टीपल ब्रांचेस के लिए अप्लाई करना चाहिए, यानी कि बस आप सीएसआईटी के लिए अप्लाई करोगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप क्या करोगे? एआईडीएस, एआईएमएल, साइबर सिक्योरिटी, ईएनटीसी, ईएनसीएस, ऐसे सब ब्रांचेस को भी एक्सप्लोर करोगे। और देखो जिनके भी कम मार्क्स है, 60-70 मार्क्स है, और बोलोगे कि भैया टॉप 20 में हमें सीएसआईटी दिला दो या फिर सीएसआईटी में एडमिशन चाहिए, तो दैट इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल। उन सभी स्टूडेंट्स को इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ईएनटीसी ब्रांच, इन सब ब्रांचेस को एक्सप्लोर करना चाहिए, सिविल, मैकेनिकल, तब जाके आपको एक अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिलने वाला है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं। अभी यहाँ पे देखो और एक इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूँ, पेशेंस है तो ही अच्छा कॉलेज मिलेगा। अगर पेशेंस बिल्कुल नहीं है तो आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिलने वाला है। और एक चीज क्या मैं आपको बता दूं, कि जो स्टूडेंट्स लास्ट तक एंड तक रुकता है ना, उन्हीं को अच्छा कॉलेज मिलता है। आप क्या होता है ना, पीयर ग्रुप में आपके फ्रेंड सर्कल जो है कॉलेजेस चले जाएंगे, उनको कैपराउंड 1 में अलॉटमेंट आ जाता है, वो डायरेक्ट एडमिशन ले लेते हैं और कॉलेजेस भी शुरू हो जाते हैं एक हफ्ते के अंदर। फिर कभी भी आपका कैपराउंड 2 चलता है, कैपराउंड 3 चलता है, इवन इस साल कैपराउंड 4 भी चलेगा। तो आपको ऐसा आएगा कि भाई ये इसका तो कॉलेज शुरू हो गया, मैं तो अभी बस एडमिशन ही लेते रह रहा हूँ, लेते रह रहा हूँ, मैं कब कॉलेज जाऊंगा, ये सब कुछ थिंकिंग आएगी आपके अंदर, और आप भी गलत डिसीजन ले लोगे उस टाइम पे। ऐसे टाइम पे गलत डिसीजन नहीं लेना, क्योंकि एक लाइफ, आपके लाइफ का सवाल है। बहुत एकदम पेशेंस रखना है आपको, जितना पेशेंस रखोगे उतना अच्छा कॉलेज मिलेगा, इस बात को ध्यान में रखो। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको ये बता रहा था कि आपको इंस्टीट्यूशनल राउंड और नॉन कैप राउंड्स के लिए भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। इसके ऊपर हम लोग ने डिटेल वीडियो ऑलरेडी अपलोड भी किया है, आई होप आप लोग ने देखा भी है। ठीक है, पार्टिसिपेट टिल दी लास्ट राउंड, पेशेंस मैंने आपको बता दिया। और आपको जो है ना, आपके कैटेगरी का सही से एडवांटेज आपको होना चाहिए, कैटेगरी का सही से बेनिफिट उठा लो। जैसे कोई भी कैटेगरी में आता है, कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को कट ऑफ में बेनिफिट मिलता है, फीस में बेनिफिट मिलता है, ये सब का बेनिफिट उठाने आना चाहिए, उसको कैसे यूटिलाइज करें ये सब आना चाहिए। ठीक है, और आपको बता देता हूँ, एक अच्छी कॉलेज की लिस्ट और एक अच्छा गाइडेंस अगर आपको मिलेगा तो देन डेफिनेटली आपका भी एक बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो ही जाएगा। आई होप ये सारे पॉइंट्स आप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है, सारी चीजें समझ गई है। ओके, और आपको मैं बता दूं, जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है हमारे काउंसलिंग बैच के लिए, दे कैन कम इन द बैच 1, जो कि 15 जून को क्लोज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है आप बैच 2 के लिए आ जाओगे। बैच 2 का जो प्राइस रहेगा वो थोड़ा सा ज्यादा रहेगा बैच 1 से, और वो बैच लॉन्च होगा रिजल्ट के बाद। ओके, तो जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो आ सकते हैं। और आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और ऐसे वीडियोस में लेकर आने वाला हूँ, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। ये 2 नंबर व्हाट्सअप नंबर है, हेल्पलाइन नंबर है, किसी को भी कुछ क्वेरी है, किसी को कुछ पूछना है एडमिशन से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड, तो आप इन 2 नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो अगर आपके कॉल नहीं रिसीव होंगे तो। जो स्टूडेंट्स को इंटरेस्टेड है काउंसलिंग के लिए, वो राइजिंग एजुकेशन का ऐप डाउनलोड कर सकते हो। आई होप आज का वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स को यूजफुल लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।